नमस्कार मित्रों। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी ने 16 अप्रैल को अपना एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वैसे तो राहुल गांधी काफी फेमस है पूरे देश में अपने बयानों और लॉजिक्स को लेके, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बोले जो बहुत ज्यादा सही है एंड अभी जो मौजूदा हालात हैं देश के उसके हिसाब से बहुत जरूरी भी। मुझे आश्चर्य तब हुआ कि उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी भी मीडिया या न्यूज चैनल ने इस टॉपिक को कवर ही नहीं किया, यानी किसी ने बात भी नहीं की। और वही जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कुछ बोलते हैं तो अगले 2 दिनों तक हर चैनल पर उनके भाषण को अलग अलग टुकड़ों में बार बार सुनाया जाता है। लेकिन मुझे लगा कि अगर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर दी है तो मुझे आपको इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से अवेयर करना चाहिए, तो जरूर देखिएगा वीडियो लास्ट तक। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बात बता दूं कि मैं किसी पार्टी का पर्सनल सपोर्टर नहीं हूं, क्योंकि मुझे उनके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल लगे मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया है। तो जरूर बताएं अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये था कि लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन टू डिफीट कोरोना वायरस। लेकिन हमारी मीडिया अभी ऐसे दिखा रही है कि पहले 21 डेज का लॉकडाउन एंड लॉकडाउन का सेकंड फेज करके हमने कोरोना से पूरी जंग जीत ली हो। मिस्टर गांधी ने यह भी कहा कि इट इज नॉट द सोल्यूशन बट जस्ट द पॉज बटन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। उनका कहना ये था कि हम इस प्रोसेस से, लॉकडाउन की प्रोसेस से ट्रांसमिशन को बस स्लो कर रहे हैं, हम वायरस को खत्म नहीं कर पा रहे। यानी जिस दिन भी लॉकडाउन खत्म होगा, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन भी रह गया तो नेक्स्ट 5 to 6 डेज में वो पूरी कम्युनिटी को वापस इन्फेक्टेड कर देगा। यानी हमारी जो भी मेहनत थी इतने लंबे लॉकडाउन की सब बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ प्रोसेस स्लो डाउन करने के अलावा हमें वायरस के ट्रांसमिशन पैटर्न्स को स्टडी करना होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली ही टेस्टिंग करनी होगी, तभी हम इस वायरस के अगेंस्ट जंग जीत सकते हैं एंड जल्दी जीत सकते हैं। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने सबसे ज्यादा जिस बात पे फोकस की वो थी टेस्टिंग टेस्टिंग एंड टेस्टिंग। उनका कहना ये था कि अगर हमने टेस्टिंग की स्पीड नहीं बढ़ाई तो अगले कई महीनों तक हम इस वायरस के पीछे ही रहेंगे। If you want to fight the virus, you have to increase testing dramatically, and your testing has to go from chasing the virus to moving ahead of the virus. Means you have to move into random testing and you have to start to preempt where the virus is moving. A lot of our testing is currently chasing the virus because we are identifying cases and then following the virus. हम एज ए कंट्री जिस स्पीड से टेस्टिंग कर रहे हैं वो काफी ज्यादा स्लो है। अभी तक पूरे देश में, भारत देश में हर 10 लाख लोगों पे ऑन एन एवरेज सिर्फ 35 लोगों की ही टेस्टिंग हुई है, और इस पेंडेमिक के हिसाब से काफी कम है। एंड अगर हम इसी स्पीड से करते रहे तो हमें अगले 6 से 8 महीने लग सकते हैं सिर्फ केसेस को कंट्रोल करने में। एंड केरला इसका बेस्ट एग्जांपल है। आज केरला इंडिया में मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट है इन टैकलिंग द नोवेल कोरोना वायरस, एंड ये पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रेसिव टेस्टिंग इन केरला। जहां इंडिया एज ए कंट्री का एवरेज सिर्फ 35 टेस्टिंग्स पर मिलियन पीपल है, वहीं अगर हम केरला का स्टैटिस्टिक्स देखें तो केरला ने 450 टेस्टिंग्स हर 10 लाख लोगों में किए हैं, जो इंडिया के एवरेज का 13 टाइम्स ज्यादा है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एंड बिगेस्ट रीजन फॉर द केरला सक्सेस। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं केरला के ऊपर डिटेल्ड केस स्टडी बनाऊं कि कैसे केरला ने इस पैंडेमिक को इतने सक्सेसफुली टैकल किया है एंड बाकी स्टेट्स केरला से क्या सीख सकते हैं, तो जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मिस्टर गांधी ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, लेकिन जो ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि अभी तक इंडिया को खुद इन हाउस टेस्टिंग किट्स एंड पीपीईज मैन्युफैक्चर करना लार्ज स्केल पे स्टार्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ हम दूसरे कंट्रीज, एग्जांपल चाइना और अदर कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते फॉर टेस्टिंग किट्स एंड पीपीईज। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे हम पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उनके लिए हम चाइना के ऊपर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट है। और जब ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में है देन डेफिनेटली डिमांड के हिसाब से सप्लाई में शॉर्टेज आएगी ही। इसलिए अगर हमें टेस्टिंग एग्रेसिवली करनी है तो हमें इन हाउस टेस्टिंग किट्स एंड पीपीईज मैन्युफैक्चर करना ही होगा, तभी हम इस टेस्टिंग की प्रोसेस को लार्ज स्केल पे कर सकते हैं।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन पहले ही जब चाइना के सेंट्रल बैंक ने इंडिया के एचडीएफसी बैंक में अपने स्टेक्स को इंक्रीज किया, तब राहुल गांधी ने इंडियन गवर्नमेंट को वार्न करते हुए कहा था, अगर इंडिया ने अपने एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज में चेंज नहीं लाए तो इस रिसेशन के टाइम पे इंडिया की मेजर बड़ी कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स के या तो स्टेक्स बहुत हाई हो जाएंगे या वो लोग बहुत सारे स्टेक्स परचेस कर लेंगे, जो इस सिचुएशन में अनएथिकल तो है ही, बट इंडिया को बाद में बहुत भारी भी पड़ता। एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही अपने एफडीआई के नॉर्म्स में चेंजेस लाए हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट ने राहुल गांधी जी के बोलने पे किया है या पहले से उनकी प्लानिंग चल रही थी, बट इस एक्शन के तुरंत बाद ही राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए गवर्नमेंट को धन्यवाद किया कि उनके पॉइंट को कंसिडर किया गया। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस 4 बातों पर इनका सबसे ज्यादा फोकस था और जिसको इन्होंने कोरोना के अगेंस्ट जंग जीतने के लिए 4 पिलर्स ही बताए। फर्स्ट, टेस्टिंग ऑन लार्ज स्केल। सेकेंड, फोकस ऑन इकोनॉमी। थर्ड, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज फॉर फूड सिक्योरिटी टू सेव अवर नेशन फ्रॉम नेक्स्ट बिगर क्राइसिस। एंड फोर्थ, रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड लार्ज स्केल फंड फॉर एसएमईज, क्योंकि इन्हीं से ही हमारे देश का आधा जीडीपी आता है एंड इकोनॉमी भी चलती है। तो भले ही राहुल गांधी कितने भी फेमस हो अपने बयानों और सही बातों को भी गलत प्रूव करने के लिए, लेकिन इस बार जब देश पे संकट आई है तो वो भी रूलिंग पार्टी के साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये लगी कि थ्रू आउट द सेशन वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे एंड कई बार उन्होंने ये भी कहा कि इफ वी ऑल स्टैंड टुगेदर वी कैन इजीली डिफीट दिस कोरोना वायरस। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपका ओपिनियन क्या है एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे मैं डिटेल्ड केस स्टडी करूंगा केरला की कि कैसे केरला ने इतने जल्दी कोरोना वायरस से जंग जीत ली है। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।